प्रिय दोस्तों, किराना दुकान में कितना बेनिफिट होता है, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चाहेंगे कि आप इस फिगर को देखें। इस फिगर में दिखाया गया है कि ग्रो दिखा रहा है, एरो जो दिखा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो इसका मतलब आपके हिसाब से चाहे जो भी हो, लेकिन आज मैं आपको इसका मतलब अच्छी तरह से समझाऊंगा। सबसे बड़ी बात, छोटे स्तर से बड़े स्तर की तरफ जा रहा है, जो एरो है एकदम ऊपर से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी व्यवसाय को करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसमें सबसे पहले आप धीरे धीरे ग्रो करें। एकाएक ये नहीं कि आप आज दुकान खोले और कल करोड़पति बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज इसी पे विशेष चर्चा होगी, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुप्ता किराना बिजनेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक जो है कि किराना स्टोर में कितना बेनिफिट होता है, इस पे आधारित है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसका एवरेज भी बताऊंगा कि कितना % लगभग होता है फ़ायदा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि किस तरह से फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि सभी चीज़ों में बराबर बेनिफिट नहीं होता। यदि आप चाहें कि हम 10% लगाकर सभी चीज़ों को बेचें तो नहीं बिक पाएगी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको बेचना कैसे है और एवरेज 10% या 5% का कैसे लाना है। तो जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, जैसे आपका दाल हो गया, चीनी हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, या कुकिंग ऑयल में कोई भी हो गया, या मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो भी चीज़ें हैं आपको अपने बिक्री के अनुसार देखना है कि हमको किस चीज़ में कितना बेनिफिट हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक संतुष्ट हो, तभी आपकी बिक्री बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, फायदे की बात तभी आती है जब आपकी बिक्री यानी सेल बढ़ती है। यदि आपकी सेल ज़्यादा रहेगी तो ही आप कमा पाएंगे, वरना यदि 20% भी मार्जिन ले लें, आपकी दुकान की बिक्री ही 1000 हो तो क्या फ़ायदा होगा, यानी 200 कमा पाएंगे। तो सबसे पहले ये फंडा समझाते हैं कि कितना % मार्जिन लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, यदि आपकी दुकान की सेल 10,000 है मान के चलिए आपकी दुकान की सेल 10,000 है, अब 10% के हिसाब से मार्जिन ले रहे हैं, फिर भी आपकी दुकान की सेल 10,000 है, तो कितना आप कमा लेंगे? 10,000 का यदि 10% निकाले तो होता है 1,000 रुपये। यदि 10% पे आपको 1,000 होता है, यदि वहीं सोचें आप कि आपकी बिक्री 30,000 हो जाए तो कैसे होगी? आपको अपना जो है बेनिफिट कम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों फ़ायदा आप ही को होने वाला है, क्योंकि 10,000 से यदि 10% कमा रहे हैं तो 1,000 कमा रहे हैं। यदि आपकी बिक्री 30,000 हो गई और 5% ही मार्जिन ले रहे हैं, एकदम आधी मार्जिन कर दे रहे हैं, तब भी आप दिन का 1,500 रुपये कमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस टाइप आपकी सेल भी बढ़ेगी। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका माल भी खपेगा। यदि आप माल की क्वांटिटी खपेगी, यदि आप क्वांटिटी में माल लेंगे तो आपको माल भी सस्ता पड़ेगा, ग्राहक भी संतुष्ट रहेगा और आपका बेनिफिट भी डबल हो जाएगा। अब किसी चीज़ की एक बोरी आप लेते हैं, सपोज कीजिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि यदि किसी चीज़ की एक बोरी आप ले रहे हैं और उसको एक दिन में बेच दे रहे हैं, या उसमें 10% मार्जिन ले रहे हैं, यदि उसी चीज़ की आप 10 बोरी लें और 2 दिन में बेच दें और उसमें 5% ही आपको मार्जिन मिले, तब भी आप उससे ज़्यादा कमा लेंगे। और जिससे माल लेंगे 10 बोरी, उससे रेट भी कम करा लेंगे। तो ये होता है तरीका कमाने का। अब आपको बताते हैं कि एक एवरेज कितना आदमी कमा सकता है किराने की दुकान से। कमाने के लिए तो लोग 50,000, छोटी दुकानदार जो हैं 50,000 महीने, 60,000 महीने, 1-1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। लेकिन बड़े दुकानदार उससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, दिन का 10,000, 5,000, 20,000 इस तरह करके दिन का कमाते हैं, यानी 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि हमारी दुकान की बिक्री कैसी है, सबसे बड़ी बात। और यदि बिक्री डिपेंड करती है कि आपको बेनिफिट कैसा होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी बिक्री ज़्यादा हो तो मार्जिन आपको कम करनी होगी। यदि मार्जिन कम करते हैं फिर भी आपको घाटा नहीं है, आपको मुनाफा उससे ज़्यादा होने वाला है। तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ताज़े रेट लाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।